ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 3/4/2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा ने सर्विस के लिए खास कहा है। बराबर। बाबा बोलता है कि बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है। बिल्कुल। तो वही तकदीरवान बच्चे हैं जो अनेकों को रास्ता बताते हैं। तो थोड़ा इसमें बाबा ने कहा कि जो ऐसे बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, बाबा ने उनको आज विशेष टाइटल दिया बहादुर बच्चे। बहादुर बच्चे, क्योंकि फैक्ट है ये कि जो फील्ड पर वर्क करते हैं ना, फील्ड पर सेवा करते हैं गांव-गांव में जाके, तो उनको अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले व्यक्तियों से डील करना पड़ता है। जी। उनको सर्दी गर्मी बारिश जो कुछ है हर विपरीत परिस्थिति में उनको मतलब सहन भी करना पड़ता है बहुत सारा। तो इसलिए बाबा ने उनको खास, और वो करते हुए भी बाबा की याद में उमंग उत्साह में खुशी में हमारे भाई बहनें जो सेंटर पे रहते हैं सेवाओं में बहने जाती है। तो रियल में ये सच में बहादुर बच्चे हैं सभी। सही बात है। कई बच्चे कोई ना कोई बहाना मार के बैठ जाते हैं, लोग लाज के मारे, लोग शर्म के मारे बैठ जाते हैं, तो इतना सर्विस नहीं कर पाते। लेकिन जो बहादुर बच्चे होते हैं वो किसी परवाह ना करके हर बात में, हर समस्या को भी आगे बढ़ के फिर उस सेवा में लग जाते हैं। और इसमें रहमदिल वाला गुण जो बाबा ने बताया ना, वो बहुत जरूरी है। जी। जिसमें ये रहमदिल वाला गुण होगा ना, वो बैठ नहीं सकेगा। उसको अंदर दिल में आएगा कि चलो मैं किसी आत्मा का कल्याण करूं, आत्माओं का कल्याण करूं, उनको भी जैसे हमको सुख शांति का रास्ता मिला है हम औरों को भी बताए, तो ये रहम रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। मंगेश भाई, आज बाबा ने तकदीरवान बच्चों की बताया कि कौन किनको तकदीरवान बच्चे के कौन है वो तकदीरवान। बड़ा सुंदर आज के, क्योंकि आज के मुरली का गीत ही है तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो बाबा कहते हैं ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर। जी। और वो तो एक ही आंसर निकलेगा उसका कि योग। योग ही आधार है उसका। याद की यात्रा बाबा ने कहा, जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। अच्छा। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंच बनती जाएगी। बिल्कुल। तो आज ये तकदीर का बड़ा अच्छा बाबा ने पहलू खोला है कि बाबा कहते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। जी। पास्ट के जो कर्म है उस अनुसार बाबा ने कहा, कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं पास्ट के कर्मों के अनुसार। जी। लेकिन अब यहाँ आया, आगे के लिए उसको जो है वो यहाँ कर्म करने हैं और आगे की तकदीर श्रेष्ठ बनानी। इसलिए कई बार ये बच्चा तकदीर लेके आया। हाँ, बचपन से सुख शांति में पल रहा है। बिल्कुल। आज हम बाबा के पास आए, ये हमारी जो भक्ति की पुरुषार्थ था, जमा था। हाँ, उसके आधार पर हम बाबा ने हमको सिलेक्ट किया या हमने बाबा को पहचाना। कई बार हम सोचते भाई इस जन्म में तो हम बचपन में ज्ञान में आ गए। हाँ, हमने तो कोई ऐसी भक्ति की नहीं। बराबर। जो इतना लोग करते थे सबके, फिर भी हम बाबा के बन गए और बाबा ने अपनी गोद में मधुबन में रख लिया। तो मैं समझता हूँ पिछले जन्म का वही एक्यूरेट वही है। जी। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब आगे के लिए आगे की तकदीर अगर आपको उच्च बनानी है, बाबा के बन गए तो तकदीर खुल गई, बड़ी आ गए। लेकिन अभी आगे स्वर्ग में भी तकदीर है। स्वर्ग में जाना ही सिर्फ तकदीर नहीं है, स्वर्ग में उच्च पद पाना वो मेन तकदीर है हमारी। तो बाबा कहते उसके लिए फिर अभी पुरुषार्थ करना है, ज्ञान योग। मंगेश भाई, एक मुरली में बाबा ने कहा कई बच्चे चलते चलते अपने तकदीर को लकीर लगा लेते। हाँ जी। तो वो बस अपनी मनमत पर चलते, परमत पर चलते, या आलस से अलबेलेपन के वश होकर यथार्थ पुरुषार्थ नहीं करते, या प्रॉपर रूप से श्रीमत पर नहीं चलते, तो तकदीर लग जाती है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। याद के साथ तकदीर का मेन कनेक्शन ये है। मोहिनी बहन, बहुत अच्छी बात आप मिल रहे थे अभी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको दिनचर्या अच्छी है, सुबह शाम योग भी करते हो, चार्ट भी देते हो, लेकिन ये जो याद है ना वो निरंतर बाबा की होनी चाहिए। निरंतर। बिल्कुल। माना भूले नहीं व्यक्ति बाबा को, ऐसी याद होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वही याद से ही उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। जितना जिसका याद का चार्ट अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, उतना ही
उसका ऊंचा पद है। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा जो लक्ष्मी नारायण, उन्होंने उतना टॉप लेवल का पुरुषार्थ किया है। और खास पुरुषार्थ, सबसे डीप पुरुषार्थ याद का ही पुरुषार्थ। उनका एक ही था, एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और श्रीमत के अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो ये मम्मा के लिए तो श्रीमत फर्स्ट था, बस जो बाबा ने बोला वही, बस वही सही। तो आत्माओं का झाड़ भी है, तो जीव आत्माओं का भी झाड़ है, उसका भी झाड़। परम धाम में आत्माओं का बिंदी बिंदी बिंदियों का झाड़ है। और ये जो सारी साकार सृष्टि इतनी बड़ी फैली हुई है, तो बाबा कहते हैं ये जीव आत्माओं का झाड़ है। बच्चे जानते हैं हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, यह समझना गोया जीते जी मरना। जी, मरने में क्या होता है, आत्मा अलग ही होती है ना शरीर से। तो बाबा कहते हैं ये शरीर में रहते हुए ये बुद्धि से समझना, या मन बुद्धि का इस देह से कनेक्शन तोड़ देना, तो हो गए जीते जी मर गए। जी, आप मुझे मर गई दुनिया। फिर तो सारे मित्र संबंधियों के, पुरानी दुनिया की, पुराने संस्कारों के सब बातें छूट गई। बाबा कहते हैं जो पक्के योगी है उनके लिए जल्दी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। बाबा कहते हैं, कई बार तो बाबा कहते हैं कि जितना संगम युग ज़्यादा जिएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बाबा के भी कई राज, ड्रामा के कई राज आपको पता चल। और शरीर छोड़ने के बाद फिर आत्मा गर्भ में जाएगी, फिर उसको 2, 4, 5 साल लगेंगे वो पीरियड। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पक्के योगी है उनके लिए जल्दी शरीर छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते। बिल्कुल। भले शारीरिक रूप से कुछ सेवा हो ना हो, लेकिन बाबा की याद में बैठे हैं। याद से वाइब्रेशंस फैलाना ये बहुत बड़ी सेवा, बहुत प्रकृति को स्वतः प्रधान बनाना। हाँ जी, हाँ जी। और एक अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना प्रकृति को, बहुत। और वैसे भी बुजुर्गों के लिए दुनिया में भी ये कहा जाता है कि उनके पास सबसे बड़ा अनुभव का खजाना होता है उनके पास। तो बाबा कहते हैं योग में रहकर अच्छी रूहानी सेवा करते हैं, शरीर छोड़ेंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम पर जितना जास्ती जियो, इसलिए अपने शरीर की संभाल आपको अच्छी तरह से करनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हमारी भी लगभग सारी दादियाँ 90-100 तक ऐसे ही गई है दादियाँ। तो बिल्कुल मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। बाबा को भी याद करते हैं तो नई दुनिया को भी याद करते हैं, तो घर को भी, परम धाम को भी याद करते हैं। जी, उथल पुथल होनी है। उसकी तैयारी हो रही है। तैयारी भी हो रही है, अब पूरी रिहर्सल भी चल रही है एकदम। लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, हो ही रहा है, अरबों खरबों डॉलर लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं। लड़ाई चलती है तब भी कितना, और लड़ाई ना हो इसके लिए अपना रक्षा बजट भी कितना उस पे खर्चा करना पड़ता है। आप देखेंगे अपना भारत भी कई बॉर्डर से घिरा है। तो कितना खर्चा हमारा रक्षा सुरक्षा के लिए हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। उतना खर्चा अगर पब्लिक में लगाया जाए तो हर आदमी सुख से खाएगा। सच में इतना खर्चा है उस पर, लेकिन आवश्यकता भी है ना। हाँ, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहता है कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि बॉम्ब्स के जो साइड इफेक्ट है ना, वो प्रकृति को हलचल में ले आएंगे। आज आप देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, कभी किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर एकदम, मतलब जैसे नियम बदल गया। अभी सबकी फसलें तैयार है और बारिश हो रही है। हाँ, बहुत बारिश, सुनामी आ जाएगी, भूकंप बार बार आएंगे। तो ये सब क्या होगा, बाबा कहते हैं फिर इससे 3 भाग सृष्टि के खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है जिसमें भारत है। भारत के हिस्से का भाग जो है वो बच जाता है। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा गया है। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा और वहाँ फिर श्री कृष्ण जी का जन्म होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। ये बाबा ने फिक्स भविष्य बता दिया है आगे का। उठो बैठो,
कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। बिल्कुल। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का, मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। हाँ। भगवान गारंटी ले रहा है कि मुझे ऐसे आशिक माशूक की तरह याद करो। जैसे आपने कहा ना यार, वो इस प्रकार की याद कि वो भूलते ही नहीं है जी, निरंतर हर कर्म में वो याद आता रहेगा, इवन सामने आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी याद तुम्हारी होनी चाहिए जी। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है, अभी तुम जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। वो सारा सीन, जैसे दुनिया कहती है कि सृष्टि कैसे रची गई, हम कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि कैसे सृष्टि का रचयिता सृष्टि पर आकर सृष्टि, वो समझते हैं कि शून्य से निर्माण हुआ, लेकिन बाबा ने कहा शून्य से निर्माण नहीं होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे पार्ट चलता है, फिर कलयुग जाता है, बाबा संगम पर आता है, कलयुग को सतयुग में ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार से नई दुनिया स्थापन होती है। बाकी सृष्टि तो अनादि अविनाशी, वो चक्र तो चलता ही रहता है। तो प्रैक्टिकल में कि कैसे परमात्मा रंगमंच पर अपना कार्य कर रहा है और कैसे प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना कर रही है, कर रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। फिर जी बताइए। सार भी अच्छा सुंदर है आज की मुरली का। बाबा कहता है कि बंधन मुक्त बन जी, बाप की सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते हैं जितना पॉसिबल हो जी, अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप जानबूझ के बंधन पीछे मत लगवा लो, जितना हो सके सर्विस में लग जाओ, तभी उच्च तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। अंधे माना जिनको ज्ञान नहीं है। बाबा ने जो इशारा करना बंधन, हाँ जी, हाँ जी। कई लोग सब कुछ जानते हुए फिर कई बंधन बांध लेते हैं। हाँ, यही तो बाबा ज्ञान होते हुए भी। बिल्कुल। इसलिए बाबा ने बच्चों को इशारा कि बच्चे से कोई बंधन नहीं बांधो, क्योंकि अभी घर जाने का समय है। बिल्कुल। सतयुग में जाए, और नहीं तो फिर अंत में वही बंधन आपको फिर खींचेगा। बिल्कुल। और वही विघन रूप बन जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा है बंधन से मुक्त होना। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बिल्कुल। बीमारी का भी प्रभाव हल्का हो जाएगा, क्योंकि बीमारी का मूल कारण क्या होता है जी, पास्ट के विकर्म। जब विकर्म जो किए हैं उसको हम बीमारी के रूप में या किसी भी भोगना के रूप, कर्म भोग, हाँ, किसी भी कर्म भोगना के रूप में हम भोगते हैं। और अगर हम उसी को याद के बल से नाश करेंगे तो ऑटोमेटिक कर्म भोग से बच जाएगा। हाँ। फिर वरदान है कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ये बहुत ऊंची धारणा है कि हर एक के प्रति कल्याण की भावना। बाबा कहते हैं जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि है। हाँ। बाबा पे हर बच्चे को कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। बाबा के प्रति हमको कोई कितना भी अलग अलग बताए, हम नहीं मान सकते जो हमने अनुभव किया है। तो ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। बिल्कुल। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। कितनी ऊंची धारणा है ये बाबा की, कि ये साधारण बात नहीं है कि कोई हमको गाली दे या कोई हमारी इंसल्ट करे, उसके प्रति भी हमारी कल्याण की भावना। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। जी बिल्कुल। अगर आपकी कल्याण की भावना है तो बाबा कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता है, वो आत्मा भी धीरे, लेकिन बाबा ने आगे की लाइन में कहा कि इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है। मुख्य बात यही हो जाती है कि हाँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हो उस आत्मा के, तो समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नोंद है। फिर स्लोगन है पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। संकल्पों को शुद्ध और ज्ञान स्वरूप बनाकर सारी कमजोरियों को समाप्त करो। बिल्कुल। और जो अव्यक्त इशारे है कि महान बनने के लिए मधुरता और
नम्रता का नम्रता गुण को। धारण करो। इसमें बाबा कहता है मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। बिल्कुल। जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। ऐसे कई बार होता है ना, कई लोगों का हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बस सुनते रहे, हाँ, है सुनते ना। रहे, जी। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। हाँ, सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए बोल की मधुरता पे बाबा ने विशेष अंडरलाइन करा। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।